Hello students, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी हम कब से कर रहे हैं, राइट। अभी कल आपकी एग्ज़ाम है। आपके साथ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपका पेपर किस तरीके से अच्छा जाने वाला है। मुझे पता है आप लोग अच्छे परफॉर्म करके आओगे और बेस्ट मार्क्स लाओगे। आई एम श्योर। तो आपको ऑल द बेस्ट देने के लिए आई हूँ। ऑल द बेस्ट देने के साथ कुछ बातें भी बताना चाहती हूँ। तो देखो, एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट। ये टेस्ट आप परफॉर्म करने जा रहे हो, ये देने जा रहे हो टेस्ट, इसके बहुत एडवांटेजेस आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि आपकी जो मतलब आपने जो भी पढ़ा हुआ है that will get channelized into a focused direction। मतलब आपने जो थ्योरी में चीज़ें पढ़ी है वो असल में किस तरीके से प्रैक्टिकल में दिखाई देती है, ये यहाँ आप देखने जा रहे हो, है ना। इसके अलावा दिस प्रोवाइड यू एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच टू योर थ्योरी स्टडीज। यू वुड एंजॉय हैंडलिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। कितना अच्छा लगेगा ना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आप हैंडल करने जा रहे हो, एक्चुअल में परफॉर्म करने जा रहे हो, ऑब्जर्व करोगे, रिजल्ट्स लिखोगे। ये बहुत एक्साइटिंग एग्ज़ाम है। तो एंजॉय करना। फिर देखो, प्रैक्टिकल टेस्ट जो है हमारी, दैट इज़ अ वन कंसोलिडेटेड एग्जामिनेशन। वहाँ पर आपको 5 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं 30 मिनट्स में। सो द ड्यूरेशन फॉर ईच एक्सपेरिमेंट बिकम्स 6 मिनट्स। तो यहाँ पर देखो, ट्राई करना 5 मिनट में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाए और आप 1 मिनट जो बचता है उसमें आप आपका एक बार रिव्यू कर पाओ, आपने जो भी लिखा हुआ है वो ठीक है क्या, और इज़ दैट ओके, या आप रिव्यू कर पाओ। इस तरीके से ज़रा देखना। 6 मिनट एक एक्सपेरिमेंट के लिए है और मार्क्स जो है वो भी 6 मार्क्स हैं। एक एक्सपेरिमेंट के लिए 6 मार्क्स। ये टेस्ट जो होती है वो रोटेशन मैनर में कंडक्ट की जाती है। एक हॉल में अलग अलग टेबल पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स सेटअप किए हुए रहते हैं और एक साथ समझ लो 5 स्टूडेंट को अंदर छोड़ दिया तो हो सकता है आप अंदर जाते ही 4th नंबर के टेबल पर खड़े हो गए। तो ये बात ध्यान रखना कि आपकी आंसर शीट जब आएगी तब आपको 4th क्वेश्चन के सामने 4th क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिर आप 5th टेबल पे जाओगे, 5th का लिखना, फिर आप 1 2 3 4 1 2 3 करोगे। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से रोटेशन मैनर पर अगर है, गोल में उन्होंने अरेंज किए हुए हैं और आप रोटेट हो रहे हो, तो ध्यान रखो कि आप जो परफॉर्म कर रहे हो और जिस पर आप आंसर लिख रहे हो वो क्वेश्चन नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखो कि आपको एक वर्ड में आंसर लिखना है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। पूरी सेंटेंस, पूरी कहानी लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो समय है वह बहुत कम है और उसके हिसाब से आप जितना लिख पाओगे उतना ही एक्सपेक्ट है, राइट। तो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड से एग्ज़ाम को अपीयर होना है, बिल्कुल भी निगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, आपको अच्छे से खा पी के जाना है, वाटर बॉटल साथ में रखनी है और वहाँ पर 2-3 घंटे खड़े रहना है, इसकी तैयारी मन में रखनी है। बस एंजॉय करो ये प्रैक्टिकल। कितने मार्क्स आएंगे, कट ऑफ क्या आएगा, मैं क्वालिफाई करूँगी नहीं करूँगी, ये सब बातें छोड़ दो। जस्ट एंजॉय योर प्रेजेंट टेंस, राइट। पहले दिन अच्छे से नींद ले लो, फ्रेश उठो और बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम के लिए चले जाओ। तो चलो, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से परफॉर्म करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।